आज मैं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताता हूँ। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो अभी तक आपने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक। अब आते हैं परिमेय संख्याओं पे। तो जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, परंतु Q बराबर 0 ना हो। जैसे जितने भी भिन्न होती हैं, जैसे 2/3, 5/6, 7/8, 8/7, 1/9, जितने भी भिन्न होते हैं और सारी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा, जितने भी पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 का बटे 1 कर दो तो ये P/Q की फॉर्म में आ गए। 1/2 कर दो तो ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया। 2/4, 3/5, 4/2, 5/1, ये ढंग से ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर हम 1/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ये परिमेय संख्याएं नहीं है। तीसरा, जो पूर्णांक होते हैं, -2, -3, -5 या 6, जितने पूर्णांक है ये भी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि ये भिन्न के रूप में यानी अंश और हर के रूप में जितनी भी संख्या है। तो -2 इसका हर कोई नहीं है, तो अपने आप में इसका हर 1 होता है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ये ऋणात्मक रूप में भी होती है, जैसे -3/5, -6/7 या -8/-9 या 7/-6। धनात्मक में भी होते हैं और ऋणात्मक में भी होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ परिमेय संख्याओं के कुछ गुण। तो परिमेय संख्याओं के कई गुण हैं। जैसे पहला गुण, परिमेय संख्या के साथ उसके प्रतिलोम को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे ये -2/3, ये ऋणात्मक में, इसके साथ इसका धनात्मक पूर्णांक 2/3, इसको ऐड कर दिया जाए तो हमें शून्य प्राप्त होता है। 0/3 बराबर 0। इसी प्रकार अगर इसके यह 4/5 प्लस इसके साथ अगर -4/5 को ऐड कर दिया जाए तो 4 से 4 माइनस या 0, तब भी 0 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या के साथ उसके उल्टे यानी धनात्मक के साथ ऋणात्मक या ऋणात्मक के साथ धनात्मक पूर्णांक को अगर जोड़ दिया जाए तो 0 प्राप्त होता है। दूसरा, गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। जैसे 21/8 है तो इसका उल्टा क्या होता है, 8/21। 8 से 8 कट गया, 21 से 21 कट गया, क्या बचा, 8 एकम 8, 21 एकम 21, 1 एकम 1 यानी 1। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर उसके उल्टे से गुणा कर दिया जाए तो 1 प्राप्त होता है। इसे कहते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। अगले उदाहरण से समझते हैं। अगर ये ऋणात्मक में दिए -5/6, इसको गुणा कर दो इसी के प्रतिलोम से, तो -5/6 का प्रतिलोम क्या होगा, 6/-5।
-5 से -5 कट गया यानी 1 आ गया। 6 से 6 कट गया, 6 1 जा 6, तो आंसर आ गया 1 1 जा 1। इसे कहते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अगला क्रम विनिमेयता। परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यानी दो परिमेय संख्याएं जैसे 2/3 है प्लस 1/3 है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हर समान है दोनों के, तो अंशांश जुड़ जाएंगे। 2 और 1 3/3, 3/3। और अगर हम 1/3 को पहले लिख दें और 2/3 को बाद में लिखें तो कितना आएगा? 2 और 1 3, क्योंकि हर समान है तो अंशांश जुड़ जाएंगे। यहाँ भी 3/3 आ रहा है, यहाँ भी 3/3 आ रहा है। यानी परिमेय संख्याओं को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इसको पहले वाले को बाद में लिखो, चाहे बाद वाले को पहले लिखो, आंसर वही आता है। इसे कहते हैं क्रम विनिमेयता का नियम। अगला है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमेय होता है। ये तो हो गया योग के लिए। अब अगर गुणा करें परिमेय संख्याओं का, इसी संख्या को ले लेते हैं, 2/3 गुणा 1/3, तो कितना होता है? गुणा में क्या होता है? अंश का गुणा ऊपर, हर का नीचे, यानी 2 × 1, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, यानी 2/9। और अगर इसको उल्टा कर दें, उल्टा मतलब 1/3 को पहले लिखें और 2/3 को बाद में लिखें, तब गुणा करें तो 2 एकम 2 और 3 3 9, तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो इसे कहते हैं क्रम विनिमेयता का नियम। तो ये गुणा में भी लागू होता है और योग में भी लागू होता है। ठीक। अब क्रम विनिमेयता के लिए व्यवकलन यानी घटाने की प्रक्रिया को देखते हैं क्या होता है। तो 1/2 - 3/2, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? तो देखो 1 से 3 घटेगा लेकिन ऋणात्मक में आएगा। 1 से 3 घटेगा -2/2, तो आ रहा है उत्तर आ रहा है -2/2। अब अगर इसको उल्टा लिख दें, -3/2 -1/2 करें, तो अब क्या होता है? क्योंकि इसके हर समान है तो अंश देखते हैं इसके। -3, ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, हर 2 ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा -3 और -1। क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, -3 -1 अपॉन 2, -3 से 1 माइनस कर देंगे तो -4/2। ये कट भी सकता है और छोटे रूप में आ सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी -2। अब देखेंगे जब हमने 1/2 पहले लिखा था तब आंसर आया था -2/2, ये भी कट जाएगा, 2 यानी -1 आंसर आया। और जब -3/2 को पहले लिखा, 1/2 को बाद में लिखा, तब आंसर आया -2, यानी अलग अलग उत्तर आता है। तो व्यवकलन यानी घटाना परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं है। अब चलते हैं भाग के लिए। तो भाग क्रम विनिमेय है या नहीं, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। 3/4 अपॉन 1/3 एक एग्जाम्पल है। तो 3/4 में अगर 1/3 का भाग दे दिया जाए तो क्या आता है? देखो 3/4 भाग में क्या करते हैं, जो पहली
परिमेय संख्या है उसको तो सीधा लिखते हैं, जो दूसरी परिमेय संख्या है उसको गुणा करके उल्टा लिख देते हैं। 3/3/1 हो गया। अब ये गुणा बन गया तो 3 3 9 और 4 एकम 4, ये उत्तर आया 9/4। अब अगर 1/3 को पहले लिख दें तो 1/3 भाग दिया गया 3/4, 1/3 डिवाइडेड बाय 3/4। तो अब 1/3 को सीधा लिखेंगे इंटू 3/4 को उल्टा कर देंगे 4/3। तो अब देखो ये आता है 4 1 4 3 3 9, ये आया 4/9। तो जब हमने 3/4 पहले लिखा था तब उत्तर आया 9/4। जब 1/3 को पहले लिखा, 3/4 को बाद में लिखा, तब उत्तर आया 4/9, यानी अलग अलग है। अर्थात भाग परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमेय नहीं है। तो एक गुण ये हो गया। आगे सहचर्यता का नियम। तो सहचर्यता का नियम मीन्स अब परिमेय संख्याओं के लिए सहचर्यता का नियम चेक करते हैं। तो योग में सहचर्यता का नियम चेक करते हैं। सहचर्यता में अगर 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं पे सहचर्यता का नियम चेक करते हैं। तो सहचर्यता का मतलब 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को हम, जैसे 3 परिमेय संख्याएं, तो 3 परिमेय संख्या में हम पहले किन्हीं भी 2 परिमेय संख्या को जोड़ सकते हैं और तीसरी परिमेय संख्याओं को बाद में जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3/2 प्लस 3/5 प्लस -5/6। इसमें हम पहले -3/5 प्लस -5/6 को जोड़ेंगे। तो इनके हर समान करने पर, अब हर समान करने पर इनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो आता है 30। तो 30 इनके हर को बनाने के लिए हमने -3/2 को 15 से गुणा किया। तो -3/2 इंटू 15 इंटू 15 प्लस इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुणा किया, क्योंकि इसका हर 5 है। तो 3 छक्का 18, 5 छक्के 30। यहाँ भी वही है, इसके हर को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा किया। तो ये गुणा करके आया 15 3 45 -45/30 प्लस ये ब्रैकेट वैसे लगाना है जैसे ऊपर लगा हुआ था। 6 3 18, 5 छक्के 30। अब 5 5 25, चिन्ह माइनस का -25 और 6 5 30। अब ब्रैकेट का मतलब हमने पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करना है। तो -45/30 को ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ के 18 प्लस -25, तो -25 से 18 घट जाएगा, 7 आएगा, चिन्ह माइनस का बटे 30, यानी -45/30 प्लस -7/30 आ गया। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो ये इस प्रकार बनेगा -45 -7/30। अब चूंकि ये दोनों माइनस है, चिन्ह समान है, तो यहाँ पर ये जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 45 के साथ 7 जुड़ेगा तो 52 आएगा, यानी -52/30। इसको काट देंगे 2 से तो ये इतना आएगा, यानी 26 दूनी 52 और 15 दूनी 30, -26/15। चूंकि हम सहचर्यता के नियम की जांच कर रहे हैं, तो सहचर्यता नियम में क्या करना था, अभी तो हमने 3/5 प्लस -5/6 इसको पहले जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और ये बाद में। तो
क्योंकि इनके हर हमने समान कर रखे हैं, ये बार दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ लगा दिए, यानी इसको पहले जोड़ते हैं और ये बाद में जोड़ेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। अब देखो ये -45 प्लस -45/30 प्लस 18/30, इनको जोड़ो तो -45 बटे प्लस 18/30 और इसके साथ जोड़ना है -25/30। तो इन दोनों का आंसर होता है 45 से 18 घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना आएगा 27/30। तो इनको जोड़ के आया -27/30, यानी -45 प्लस 18, ये घटेगा -27 आया, प्लस -25/30। अब चूंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 5 12, 2 और 2 4 और 1 5, यानी -52/30। और इसको काट करके छोटा बना सकते हैं, 2 से भाग देंगे, 26 दूने 52 और 15 दूने 30, यानी 26/15। ये माइनस में है, ये भी माइनस में होगा। पहले हमारा आंसर कितना आया था, -26/15 आया था। और जब हमने ब्रैकेट यहाँ लगाया, यानी पहले इनको सॉल्व किया, तब भी कितना आया, -26/15। यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य है, यानी परिमेय संख्याओं में किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर पहले जोड़ दें और एक को बाद में जोड़ें, या बाद की दो संख्याओं को पहले जोड़ दें और पहले वाली संख्या बाद में जोड़ें, तो उत्तर वही आता है। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य है। अब आप लोगों ने सहचर्यता का नियम घटाव में, यानी व्यवकलन में, गुणा में और भाग में भी चेक करना, तो ये आप खुद चेक कर लेना। जैसे उदाहरण के लिए 2/3 एक संख्या है, 3/4 एक संख्या है और परिमेय संख्या है, और 2/5 एक परिमेय संख्या है। तो आप पहले इसको गुणा करेंगे और फिर उसके साथ इसका गुणा करेंगे। उसके बाद 2/3 गुणा 3/4 गुणा 2/5, फिर पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे, बाद में उसके साथ 2/5 का गुणा करेंगे। तो तब देखना उत्तर एक ही आता है कि अलग अलग आता है। अगर उत्तर एक ही आ रहा होगा तो गुणा भी, परिमेय संख्याओं के लिए गुणा भी सहचर्य है। ऐसे ही घटा के लिए देखना, व्यवकलन के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं को घटाना, फिर बाद वाली परिमेय संख्या को घटाना। तो इसको खुद चेक करना। इसी प्रकार भाग के लिए भी देखना, भाग के लिए भी यही करेंगे, यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे, दूसरी बार में ऐसे करना, तब देखना उत्तर एक ही आता है या नहीं आता है। अगर उत्तर एक ही आ रहा होगा तो परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचर्य है। अगर उत्तर अलग अलग आ रहा होगा तो परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचर्य नहीं है। थैंक यू।